नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। आज फिर हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। एस्थेट की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसका आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड पहले ये देखते हैं कि जो पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो हमने करने हैं। बाकी टॉपिक हम फिर कभी कर लेंगे जब नेट की तैयारी अच्छे से करेंगे, या बाकी कॉमर्स की कुछ और वीडियोस में डालते रहते हैं तो उसमें कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा जो प्रीशियस टाइम है, जिसके अंदर हमने सिर्फ वही टॉपिक वही क्वेश्चन करने हैं जो लगभग 3-4 सालों में आए हुए हैं। तो अब मैंने देखा जैसे सेबी का है, मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट, उसमें से 2-3 बार हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन मिलते जुलते जो कुछ नाम है ना, उसमें हम कन्वर्ट कर भूल जाते हैं उसको कि क्या है। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आएगा आपको। एक तो सेबी है, सेबी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी कि सेबी क्या है, कैसे कैसे वो अपनी फॉर्म में आया, और सेबी क्या संभालता है और आरबीआई क्या संभालता है, वो देखते हैं एक बार। देखिए, सेबी 12 अप्रैल 1988 को सेबी बन गया, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने 12 अप्रैल 1988 पे टिक कर देना है। लेकिन ये वॉच डॉग की तरह काम करता था, कंपनियों के ऊपर इसकी निगरानी थी कि कैपिटल मार्केट में जो भी होता है ना, वो आपको संभालना है। लेकिन क्या हुआ, इसको पावर नहीं दी, सिर्फ इसको काम दे दिया वॉच डॉग की तरह। वॉच डॉग, ये वॉच डॉग की तरह काम करता था कि सिर्फ निगरानी रखनी है, लेकिन उन्हें कुछ करना नहीं है। जैसे कि बाहर अगर हमारे गेट के ऊपर एक कुत्ता बैठा होता है ना, तो सिर्फ वो देखता तो है, देख रहा है आराम से कि हाँ जी मैंने अपनी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबके ऊपर पूरी निगरानी कर रहा है। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसको रोक नहीं पाता, वॉच डॉग बोलते हैं उसको, चौकीदार की तरह हो गया। तो एसबीआई क्या था, वो भी चौकीदार की तरह था। फिर क्या हुआ, 12 अप्रैल 1992 को क्या हुआ, स्टैट्यूटरी एक्ट बन गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको वैधानिक निकाय। क्वेश्चन आपके कैसे बनेगा, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 अप्रैल 1988 को। पावर में कब आया, 12 अप्रैल 1992 को। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 12 अप्रैल तो याद होगा, आप कहोगे हाँ 12 अप्रैल तो मैडम ने कराया था, याद है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और एक्ट कब बना, इसमें आपको भूलना नहीं है। दूसरा, पावर पूरी की पूरी कब मिल गई, 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, ये तो इसका पॉइंट हो गया। एक इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेट लेवल पे भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इस तरह का, और जो नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं अगली बार वो एस्थेट में आ जाते हैं। कई क्वेश्चन एस्थेट में आते हैं, वो अगली बार नेट में आ जाते हैं, तो मिलता जुलता सा होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। उस तरह के क्वेश्चन कैसे हैं जो कि नेट में दिसंबर 19 में आए हुए थे, तो हो सकता है इस बार एस्थेट में आ जाए, तो वो मैं करा देती हूँ आपको। दो तरह की हमारी मार्केट होती है। एक है जी हमारी दो तरह की हमारी मार्केट होती है, बाजार बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या है, खरीदा भी जाएगा और बेचा भी जाएगा, दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। बायर भी है बहुत सारे, सेलर भी है उसके अंदर। तो मनी मार्केट, और एक है जी हमारी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनकी कंट्रोलिंग कौन करता है, उनकी कंट्रोलिंग करता है आरबीआई। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है
कि मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना आप लोग। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट में 365 दिन या उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म की मार्केटिंग होती है, चाहे वो खरीदारी हो चाहे वो बिक्री हो। आरबीआई में एक दिन से लेकर 364 दिन तक, 364 दिन तक की जितनी भी खरीदारी और बिक्री होगी वो मनी मार्केट में आएगी। ठीक है, अब कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को आरबीआई देखता है शॉर्ट टर्म के लोन के लिए, एक दिन से लेकर 364 दिन के लिए। कैपिटल मार्केट सेबी देखता है, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, डेट बताई और उसकी वो भी बता दी आपको कब आई। एक दिन 365 दिन से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कंपनी है शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड, डिबेंचर है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। शेयर्स, डिबेंचर वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए, लोन के लिए जो प्रोवाइड करती है कंपनीज, इशू करती हैं, उनको ये बोला जाएगा कैपिटल मार्केट के अंदर। और इसके अंदर जो मनी मार्केट है ना, मनी मार्केट के अंदर आप लोग देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ना, ट्रेजरी बिल का, ट्रेजरी बिल का इतना इंपॉर्टेंट है। नेट एस्टेट, दोनों में क्वेश्चन घूम फिर के आता रहता है। कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, क्या है ये देख लेते हैं एक बार। कॉल मनी और एक नोटिस मनी क्या है, टर्म मनी क्या है, वो देखते हैं एक बार। देखिए, एक है जी कॉल मनी, एक है नोटिस मनी, एक है टर्म मनी। ये बैंकों के बीच में होती है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप साथ साथ नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक, सेम बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर दो टाइप हैं। एचडीएफसी में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंट्रा बैंकिंग, यानी कि एक बैंक सेम दूसरे सेम बैंक में ट्रांजैक्शन करता है। जैसे उसको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? इंट्रा बैंकिंग। एचडीएफसी एक्सिस बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से करता है, इंटर बैंकिंग। बात समझ में आई आपको? मैं अभी भी यही कह रही हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक मेरा क्लियर नहीं होता, आपको लगता है कि मैं हम और जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग उसको कमेंट में डाल सकते हैं। मैंने आपके काफी सारे कमेंट्स देखे हैं, तो उसी से ही मेरी मतलब मोटिवेशन हुआ कि मैं और वीडियो भी बनाऊं आप लोगों के लिए। हालांकि मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी फायदा है। टाइम हमारे पास कम है, अगर मैंने एक भी दिन स्किप कर दिया तो उससे आपका लॉस हो जाएगा। बार बार एक क्वेश्चन आ गया कि क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा? देखो, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उससे रिलेटेड टॉपिक तो मैं सारे करा दूंगी। बाकी आप लोग भी कोशिश कीजिए, देखते रहिए, मजा आएगा आपको सच में। 50 दिन है, उसमें से दिन कम होते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बस उस लास्ट पड़ाव तक पहुंचना है जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे और उसमें से जब क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम मान लेंगे हम सच में सफल हो गए। ठीक है, तो सफलता की जो सीढ़ी हमने चलाई है, कोशिश करी है स्टेप बाय स्टेप, उसमें आप लोग साथ दीजिए। आपके साथ की सच में बहुत जरूरत है। फिर अगर जैसे आप लोग हमें मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो हम एक लाइव सेशन स्टार्ट कर लेंगे। उसमें जैसे जैसे आप लोग लाइव कमेंट देंगे, हम लोग और वीडियो बनाते रहेंगे, जो भी है वो सब डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। एक बैंक दूसरे बैंक से करता है, कोई और बैंक से, तो इंटर बैंकिंग। एक बैंक सेम बैंक से करता है तो इंट्रा बैंकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ये भी आपका।
कॉल मनी में क्या होता है, मुझे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं बैंक हूं, दूसरे बैंक को मैंने बोला मुझे ना पैसे की जरूरत है, बोला ले लो, कितने पैसे चाहिए, बोले मुझे ना 5 लाख की 5 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, कितने दिन के लिए चाहिए, 1 दिन के लिए, 1 डे, 1 डे है, 1 दिन के लिए अगर बैंक पैसा लेता है दूसरे बैंक से तो उसको बोला जाता है कॉल मनी। 1 दिन से लेकर 15 दिन तक, यानी 1 दिन तो वो हो गया, 2 दिन से लेकर 15 दिन तक आता है तो नोटिस मनी। टर्म मनी क्या होगा, 15 से लेकर आगे ज्यादा दिन के लिए, तो क्या हो जाएगा जी, टर्म मनी, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग भी इतना लॉन्ग नहीं। ये होते हैं जी कॉल मनी। बैंक जब दूसरे बैंक से पैसा लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। कॉल मनी 1 दिन के लिए है तो कॉल मनी, 2 से 15 दिन के लिए है तो नोटिस मनी, 15 दिन से ज्यादा है तो नोटिस, ये टर्म मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, समझ में आ रहा है तो आपको, नहीं आ रहा तो भी नोट करना पड़ेगा, पेपर नजदीक आ गया आपके। फिर आ गया जी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आरबीआई, आरबीआई हमें ना पैसे की जरूरत है, आरबीआई कहता है तो मैं क्या करूं, हर बार ही आपको तो पैसे की जरूरत है, आज भी जरूरत थी, कल भी जरूरत है, बोले थोड़े टाइम के लिए चाहिए, तो बोले अच्छा थोड़े टाइम के लिए, बोले हाँ, तो आप ऐसा करो, ट्रेजरी बिल, टी बिल जिसको बोलते हैं, इशू कर दो। किसके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो, गवर्नमेंट उसकी पूरी जिम्मेवारी देगी, पूरे पैसे मिलेंगे उनको। बोले ठीक है, मेरी क्या दिक्कत है, जब आपके बिहाफ पे मैं रिलीज कर देता हूँ। आरबीआई रिलीज करता है ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिलीज करता है, किस पर, डिस्काउंट पर, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अब ये कितने कितने दिन के लिए, ये कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा दिन नहीं है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, या तो 91 दिन के लिए, या 182, या फिर 384। अब ये ध्यान रखना आप, 384 से ऊपर आएगा तो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा ना। हम मनी मार्केट में किसको काउंट कर रहे हैं, मनी मार्केट में हम 1 दिन से लेकर 364 दिन तक कर रहे हैं, तो 1 दिन वाला मैंने बता दिया कॉल मनी, 15 दिन में आ जाएगा जी अपना नोटिस मनी, और उससे ऊपर कौन सा आ जाएगा आपका टर्म मनी। और उसके बाद अब ये जो ट्रेजरी बिल है, अब ये क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कौन कौन से पिछली बार आए हुए थे आपके, कौन सा सेफ है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है, कौन रिलीज करता है, आरबीआई, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के। और ये डेज पूछे जा सकते हैं कि इनमें से, जैसे ये है ना, एक आ जाएगा, मान लो आपका 90 आ गया, या फिर इसका डबल कर देंगे 728 आ गया, भी इतने दिन के लिए होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, 91, 182 और 364, इन डेज के लिए ये रिलीज होता है। 2 हो गए हमारे ट्रेजरी बिल, और एक हो गया जी हमारा कॉल मनी। तीसरा कॉमर्शियल पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ था इसमें से क्वेश्चन, 2020 वाले में आया था आपका, जो 19 वाला पेपर था, जो 19 में आया हुआ था, सी पेपर, कॉमर्शियल जिसको बोलते हैं। कॉमर्शियल पेपर को कॉमर्शियल बैंक या कोई भी अदर बैंक रिलीज कर सकता है, लेकिन ये किसके बिहाफ पे होता है, कोई रेप्यूटेड बड़ी कंपनी। कौन सी कंपनी, जिसका टर्नओवर
4 करोड़ से ज्यादा हो। क्वेश्चन आ सकता है आपका घूम फिर के, कौन सी ऐसी कंपनी है जो रिलीज कर सकती है जिसका टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा हो? लिस्टेड कंपनी हो, रेप्यूटेड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, वो अगर उसे पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट में जाएगी, शेयर इशू करेगी, डिविडेंड इशू करेगी। शेयर कौन से भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस या फिर इक्विटी। लेकिन 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 शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो कौन सा हो गया जी, कॉमर्शियल पेपर। इसके ऊपर वो करेगी, स्टैम्प पेपर लिख के देगी और कोई ब्रोकरेज के थ्रू कंपनी एजेंट ढूंढेगी। एजेंट बैंक में जाएगा, यानी वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, कंपनी डायरेक्ट नहीं जाएगी। एजेंट क्या करेगा, एजेंट बैंक से बात करेगा, बदले में कमीशन लेगा और ये कॉमर्शियल पेपर को रिलीज करेंगे। क्या ये सेफ है? नहीं, ये सेफ नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना। लगभग इसकी 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं लगभग, आपके मनी मार्केट में से आ जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, फाइनेंस के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दे देंगे भाई, कौन सा जो है गवर्नमेंट का सिक्योर्ड होता है, जैसे सी पेपर, टी बिल और अपना कॉल मनी, या कुछ भी ऐसा कोई और, बाकी डिपॉजिट पेपर, डिपॉजिट कोई भी ऐसा। तो उसमें से सेफ कौन सा है, टी बिल। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होता है। गवर्नमेंट किसको रिलीज करती है, गवर्नमेंट नहीं करती, आरबीआई रिलीज करती है इसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो हमें पता ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट पे बिल, जब एक अब ये जो कॉमर्शियल पेपर है और बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें क्या फर्क है वो मैं बता देती हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ जी, कॉमर्शियल पेपर के अंदर, कॉमर्शियल पेपर और बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE, इसमें क्या मेन डिफरेंस है? कॉमर्शियल पेपर में ट्रांजैक्शन होना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी होगी, सीधा बैंक के पास जाएंगे और सीपी के लिए बोलेंगे। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तभी तो एक BR होगा और एक BP होगा। BR और BP बने होंगे, किसके बेस पे बने होंगे? ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का पता ही है कि बिल जो है वो डिस्काउंट के ऊपर बैंक ले लेता है और बाद में थर्ड पार्टी से वो ले लेगा। जैसे ए ने बी को बिल दे दिया 3 लाख का, कुछ उसने सामान खरीदा, बिल दे दिया, कहा 3 महीने के लिए, 3 मंथ। बी कहता है मैं तो 3 महीने नहीं रोक सकता, बोले मैं तो 3 महीने बाद दूंगा, मैंने तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया। बैंक के पास गए, बैंक ने कहा पैसा तो मैं दे दूंगा, 3 लाख रुपए नहीं दूंगा, लेकिन मैं तो 2,90,000 पे दूंगा। बोले ठीक है, आप मुझे 2,90,000 दे दो। बी को 2,90,000 मिल गए, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया? BR, बैंक को दे दिया। अब ए जो है वो बैंक को पैसे दे देगा 3 लाख रुपए, बैंक की कमाई होगी 10,000 रुपए। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? अब आ गई कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का आपको पता ही है। कैपिटल मार्केट के अंदर कंपनी कैसे पैसा लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे 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 शेयर, डिबेंचर रिलीज करके। ये होता है जिसका पूरा कंसेप्ट। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने आपको कराया है, नोट कर लेना। कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। हाँ, एक मेरे पास एक कमेंट और भी आया था
एक कमेंट आया कि आप है ना हमें इम्पोर्टेंट ना टॉपिक बता दो, हम लोग भी कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद भी तैयारी कीजिए और हम भी करेंगे। देखिए मैनेजमेंट के क्वेश्चन है ना लगभग आए हुए हैं, उसमें मैं आपको वो वाला क्वेश्चन जो है ना ग्रीड वाला है, उसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। भी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, वर्कर अच्छे नहीं है, या वर्कर अच्छे हैं मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उस पे 1/5 1/9 वाला जो क्वेश्चन है ग्रीड वाला, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैश का वो वाला है, वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक आपका जैसे उसमें पीटर ड्रकर है, FW टेलर वगैरह, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग, प्लानिंग, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। 2-3 मैंने दोनों तीनों देखे, उनमें आए हुए हैं क्वेश्चन, तो वो करेंगे हम लोग। एक आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम करने वाले हैं। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैनेजमेंट से ही रहेगा, जिसमें थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काफी आए हुए हैं। पार्टनरशिप में से एक आधा क्वेश्चन है, वही मैंने पिछली बार भी बताया था कि पार्टनरशिप में से तो रेशो वाला, और एक आधी कोई टर्म एंड कंडीशन पूछ लेगा। अभी अगर भी मान लो लोन किस पे लगता है, डेथ वाले में क्या होगा, और जो अपना मैच्योर्ड पार्टनर नहीं है उसकी क्या कंडीशंस होंगी, क्या लाइबिलिटीज हैं। वो कंपनीज के अंदर लाइबिलिटी का ही क्वेश्चन आ रहा है, अभी शेयर वगैरह इश्यू करती है तो उसकी कैपिटल कितनी होती है, वो सब है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल में तो इतना क्वेश्चन नहीं आए हुए। एक आया हुआ था पिछली बार शेयर इशू का जो है वो देख लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहिए, टाइम काफी कम है। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है आप अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे अगर पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।